हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में द स्ट्रेंजर द आउटसाइडर जो कि अल्बर्ट कैमस की लिखी नोवेल है, इसका हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 6 शुरू करते हैं। बुक 1 का चैप्टर 6। तो जैसा कि चैप्टर 5 में हमने देखा था कि मेसॉन ने मेसो को बुलाया था रेमंड ने एक बीच ट्रिप के लिए, और उसके लिए मैरी को भी उसने बुलाया था। तो उसी बीच ट्रिप के लिए सब लोग तैयार होके, रेमंड, मेसो और मैरी तीनों तैयार होके बस स्टॉप के लिए निकलते हैं। रास्ते में रेमंड को मेसो बताता है कि पिछले दिन जब पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की रेमंड की प्रेमिका के बारे में, तो फिर मेसो ने इस बात के लिए गवाही दी कि हाँ, सच में रेमंड की प्रेमिका ने रेमंड को धोखा दिया है, चीट किया है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। और उसके बाद एक और चीज़ भी रेमंड बताता है कि उसकी जो प्रेमिका थी, उसके जो भाई लोग हैं शायद इस बीच ट्रिप में वो लोग आए हुए होंगे, और वो लोग अरेबियंस है, तो फिर उनसे थोड़ा हमको केयरफुली बच के रहना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग बस स्टॉप पहुँचते हैं तो फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सच में उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस के भाई और उसके साथ ही उसके शायद कुछ दोस्त या कुछ साथी आए हुए हैं। उन पे उनकी नज़र पड़ती है, और ये लोग भी, मेसो और रेमंड भी उन लोगों को देख रहे होते हैं, और वो अरब लोग भी इन दोनों को देख रहे होते हैं। कुछ देर के लिए रेमंड थोड़ा घबरा सा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी प्रेमिका का भाई उससे बदला लेना चाहता हो और वो उन लोगों का पीछा कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है कि वो जो अरब लोग हैं वो लोग रेमंड को नहीं पहचानते हैं, और यहाँ तक कि वो उनका पीछा भी नहीं कर रहे होते। वो बस अपने आप अपने काम में जा रहे होते हैं। हाँ, जैसे कि हम कहीं अगर जा रहे होंगे तो सामने से कोई अगर गुजर के जाता है तो फिर हम एक नज़र उसको देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने जो देखा वैसे ही देखा था, ऐसे ही नॉर्मली देखा था। बदला लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसके बाद वो लोग बीच पहुंचते हैं। बीच पहुंचने के बाद रेमंड के फ्रेंड मैसन और उनकी वाइफ पैरिसने, उनका बंगलो है बीच के पास, उनके बंगलो में वो लोग जाते हैं। मेसो और पैरिसने से मिलते हैं। वहाँ पे मैरी जो है बहुत जल्दी पैरिसने के साथ घुल मिल जाती है, और वो दोनों आपस में बातें करते करते बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तभी मेसो कहता है कि उसको पहली बार इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, वो सच में शादी करने वाला है। क्योंकि एक सोशलाइजिंग टाइप का, मतलब मेसो और मैसन की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर मैसन की वाइफ ऑलरेडी पैरिसनी है, और मैरी मेसो की होने वाली वाइफ है। तो फिर ऐसा एक जो सोशलाइजिंग टाइप का एज अ कपल, उस चीज़ का एक्सपीरियंस पहली बार मेसो को वहाँ पे होता है। जबकि इससे पहले मेसो को शादी नाम की चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसके बाद मैरी, मेसो और रेमंड जो है, ये लोग जाते हैं बीच में स्विमिंग करने के लिए। तो वहाँ पे रेमंड बहुत ही जल्दी वहाँ से स्विमिंग करके आधे में ही निकल जाता है। मेसा और मैरी वहीं पे रुक जाते हैं, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं स्विमिंग करते वक्त। क्लोजनेस से यहाँ पे मेसा का मतलब है फिज़िकल क्लोजनेस। इमोशनल क्लोजनेस कुछ भी नहीं था उन दोनों के बीच, ओनली फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल क्लोजनेस था। और वो दोनों साथ में स्विमिंग करते करते बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जबकि रेमंड वापस चला गया होता है। उसके बाद मेसा और मैरी दोनों वापस आ जाते हैं पानी से, और फिर वो सब लोग अपने जो बंगलों के अंदर है, बंगलों के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे मैरी और पैरिसनी जो है वो लोग नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो लोग लंच करते हैं। लंच कर लेने के बाद मेसो और मैसन और रेमंड, ये तीनों तीनों जो लड़के हैं, ये तीनों एक वॉक पे निकलते हैं, और मैरी और पैरिसनी वहीं पे बंगलों में ही रुक जाते हैं। तो वॉक में चलते चलते दो अरब लोगों पे उन लोगों की नज़र पड़ती है, रेमंड की नज़र पड़ती है, जिसमें से कि एक अरब लड़का रेमंड के जो मिस्ट्रेस थी उसका भाई है। तो फिर रेमंड पहले से ही इन लोगों को अलर्ट कर देता है कि देखो, वो दोनों सामने से चल के आ रहे हैं, और उसमें से एक मेरी मिस्ट्रेस का भाई है। और वो मैसन से कहता है कि मैं देख लूँगा उस मिस्ट्रेस के भाई को, और उसका जो साथी है उसको तुम संभाल लेना। और मैसन से कहता है कि अगर कोई डिफेंस में आए या कोई और आए उनके सपोर्ट करने के लिए, तो तुम उसको संभाल लेना, ऐसे हम लोग मिलके संभाल लेंगे। उसके बाद वो लोग आमने सामने आ जाते हैं। तो फिर रेमंड क्या करता है, वो जाके उसकी मिस्ट्रेस के भाई को कुछ एक बोलता है। मिसो वो चीज़ फिगर आउट नहीं कर पाता है कि उसने एक्चुअली क्या बोला, लेकिन ये सुनने के बाद उसका जो भाई है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है।
उसके बाद रेमंड उसे ज़ोर का एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद उस अरब मैन के साथ जो सेकंड वाला था वो भी सामने आता है, और मैसन जो है वो उस अरब मैन को मारता है, सेकंड अरब मैन को, और मार के उसे ज़मीन पे गिरा देता है। उसके बाद रेमंड जो एक अरब मैन था उसको मार के ज़मीन पे गिरा देता है। फिर दोनों अपना बचाव करने के लिए एक चाकू निकालते हैं, और चाकू का डर दिखा दिखा के वहाँ से वो दोनों अरब मैन भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेमंड को चोट लग जाती है, रेमंड के हाथ में, और उसके मुंह में ऑलरेडी चाकू लग चुका होता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये तीनों वापस बंगलो जाते हैं, रेमंड को मरहम पट्टी करते हैं, और रेमंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बात बात में उसको रिवेंज का ख्याल आता है, तो यहाँ पे भी उसको रिवेंज का ख्याल आया। उसको गुस्सा आ रहा था कि उसने चाकू से उस पर अटैक किया, और इसीलिए रेमंड एक गन पकड़ता है, मेसॉन का गन होता है वो, और वो गन पकड़ के पूरे निश्चय के साथ जाता है कि वो उन अरब मैन को शूट कर देगा। और फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं उस अरब मैन उन दोनों अरब मैन को ढूंढते हुए। एक स्प्रिंग के पास वो दोनों सोए हुए मिलते हैं उनको। फिर उनको देखकर वो दोनों जो मैन है वो लोग कुछ और रिएक्शन नहीं देते, वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ये सब देखकर रेमंड को ये लगता है कि शायद उन लोगों ने इसके सामने हार मान ली, और उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये सोच के कि वो जीत गया। लेकिन फिर भी उसको एक डाउट होता है, इसलिए वो शूट करने के लिए जा ही रहा होता है कि मेसो उसको रोक लेता है और मना कर देता है शूट करने के लिए। और वो उसे समझाता है कि देखो, हम उन पे तब तक शूट नहीं कर सकते जब तक उन्होंने किसी वेपन से हम पे वार ना किया हो, वरना हम शूट किए तो फिर वो गलत लगेगा। ऐसा करके समझाता है, और उससे रिवॉल्वर जो है, जो गन है, वो छीन के मेसो ले जाता है अपने पास। उसके बाद वापस से तीनों अपने बंगलो जाने लगते हैं, क्योंकि रेमंड को ये सेटिस्फाई हो गया है कि जो दोनों लोग हैं वो वहाँ से चुपचाप निकल गए, इसका मतलब उन्होंने हार मान ली है। तो फिर बंगलो में जाते टाइम मेसन और रेमंड दोनों बंगलो के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मेसो वहाँ पे नीचे खड़ा रह जाता है। बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई होती है, दोपहर का समय होता है, और मेसो में बिल्कुल भी ये पावर नहीं होता है कि वो चढ़ के बंगलो के अंदर जा पाए। तो वो वहीं पे रुक जाता है। उसका थोड़ा थोड़ा टाइप का सेंसलेसनेस टाइप का उसको फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड उसको फील होता है। और जो सूरज की रोशनी होती है वो किसी चाकू की तरह मेसो को काटने लगती है। फिर वो सोचता है कि वो किसी स्प्रिंग की तरफ जाएगा, जिस स्प्रिंग में दो अरब मैन नीचे सो रहे थे, उसके शेड में जाके थोड़ा बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए वो स्प्रिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक अरब मैन से उसकी मुलाकात हो जाती है। उसने क्लियरली नहीं देखा है कि उन दोनों अरब मैन में से कौन है एक्चुअली, या मिस्ट्रेस का भाई है या फिर उसका दोस्त है। वो क्लियरली मेसो को नहीं दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है। और मेसो के आँख में धीरे धीरे दर्द होने लगता है, उसके सर में भी धीरे धीरे दर्द होने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि सूरज की एक एक किरणें किसी ब्लेड की तरह उसकी आंखों पर अटैक कर रही हो। और तभी सामने खड़ा वो अरब मैन अचानक से चाकू निकालता है। चाकू से सूरज की जो रोशनी है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके मेसो के ऊपर आके आंखों में गिरती है, और वो बहुत ज़्यादा मेसो को चुभने लगती है। उसको सब कुछ धीरे धीरे रेड कलर का दिखाई लगने लगता है, लाल लाल कलर का दिखाई लगने लगता है। उसके बाद बचाव करने के लिए अपना, उसको इतना ज़्यादा वो चुभने लगता है, और सर दर्द और वो सेंसलेसनेस टाइप की फीलिंग के साथ मेसो क्या करता है, रिवॉल्वर को घुमाता है, और उसके बाद सामने खड़े अरब मैन को शूट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उस रोशनी को शूट कर रहा है जो उसके ऊपर आके गिर रही है, उसकी आंखों को तकलीफ़ दे रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उस अरब मैन को शूट कर देता है, और वो मैं वहीं पे मर जाता है। लेकिन वहाँ पे उसकी लाश के ऊपर मेसो और भी 4 बार शूट कर देता है। उसे ये रियलाइज़ नहीं होता कि गलती से उसने एक इंसान का मर्डर कर दिया। उससे लगता है कि वो जो उसके ऊपर रोशनी गिर रही थी, जो उसे तकलीफ़ दे रही थी, उसके ऊपर उसने गोली चलाई है। तो फिर मेसो का जो इनडिफरेंट नेचर है, हर चीज़ फिज़िकली लेना, इमोशंस से कम्प्लीटली डिवॉइड होना, ये नेचर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि उसमें इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए वो ये चीज़ भी फटाक से फिगर आउट नहीं कर पाया कि कौन इंसान है और कौन सा इमेज है। उसे ऐसा लगा कि वो इंसान नहीं, इंसान का कोई इमेज है।
तो उसने शूट कर दिया। तो वो फिगर आउट नहीं कर पाया कि इंसान कौन सा है और निर्जीव रोशनी कौन सी है। तो इस तरह मिर्ज़ा के हाथ एक मर्डर हो जाता है और बुक 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।